हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 20 जनवरी 2022 और 20 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख बने आपके मनोज पांडे। ऑप्शन ए। सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जनरल पांडे लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती की जगह लेंगे, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह पहले सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे। उन्होंने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किए हैं आपके कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। ऑप्शन बी। इस साझेदारी का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण को उच्च शिक्षा से जोड़ना है, जिससे भारत के युवा रोजगार योग्य बन सकें। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आदि से जुड़े प्रशिक्षु कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। जो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू के नाम से जाना जाता है, ये आपका मैदानगढ़ी, नई दिल्ली, भारत में स्थित एक केंद्रीय मुक्त शिक्षण विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1985 को हुई थी और इसके जो चांसलर हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं और इसके वाइस चांसलर नागेश्वर राव हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने नेविल सांघवी। ऑप्शन सी। वह संजय शाह का स्थान लेंगे। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उद्योगपति, व्यापारी और पेशेवरों का एक मंच है जिसमें 1000 से अधिक सदस्य MSME, बड़े पैमाने पर और उच्च तकनीक वाले उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका गठन 16 फरवरी 1948 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने एक ओपन एंडेड सेंसेक्स इंडेक्स फंड लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया UTI म्यूचुअल फंड ने। ऑप्शन डी। UTI म्यूचुअल फंड ने एक ओपन एंडेड स्कीम UTI सेंसेक्स इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स की प्रतिकृति या ट्रैकिंग शुरू की। न्यू फंड ऑफर 19 जनवरी को खुला और 24 जनवरी को बंद होगा। न्यूनतम प्रारंभिक निवेश 5000 है और उसके पश्चात ₹1 के गुणक में है। अतिरिक्त खरीद राशि 1000 रुपये है और उसके पश्चात ₹1 के गुणक में है, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 को निरस्त कर दिया गया, जिसे UTI को यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया और UTI म्यूचुअल फंड के निर्दिष्ट उपक्रमों में विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय रोबोटिक्स कंपनी ने अपनी 55.7% हिस्सेदारी रिलायंस रिटेल को बेची? तो यह बेची एडवर्क टेक्नोलॉजी ने। ऑप्शन ए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की खुदरा शाखा ने नोएडा स्थित रोबोटिक्स कंपनी एडवर्क टेक्नोलॉजी में 55.7% हिस्सेदारी $132 मिलियन में खरीदी। लेन देन के बाद रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में कुल 9 निदेशकों में से एडवर्क के बोर्ड में 4 निदेशक होंगे। कंपनी का वर्तमान में नोएडा में एक विनिर्माण संयंत्र है, जहां वह सालाना लगभग 10,000 रोबोट का उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नकद प्रबंधन कंपनी को
सेबी से सार्वजनिक लिस्टिंग के माध्यम से धन जुटाने की मंजूरी मिली। तो यह मंजूरी मिली है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड को। ऑप्शन बी। एसेंट कैपिटल द्वारा समर्थित रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड को सार्वजनिक लिस्टिंग के माध्यम से धन जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी से मंजूरी मिल गई। चेन्नई स्थित फर्म का विचार 60 करोड़ मूल्य के नए शेयर जारी करने का है। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड जुलाई 2021 तक नेटवर्क स्थान और टच पॉइंट द्वारा भारत में सबसे बड़ी खुदरा नकदी प्रबंधन फर्मों में से एक है। सेबी ने डेटा पर अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का भी पुनर्गठन किया है। आरती कृष्णन के म्यूचुअल फंड पर सेबी की सलाहकार समिति के सदस्य रूप में शामिल किया गया है। सेबी जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? यानी कि एयर इंडिया के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन और आपके प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी। तो पूरा हो गया कि सीएमडी कौन बने एयर इंडिया के? एयर इंडिया के सीएमडी बने आपके विक्रम देव। ऑप्शन सी। वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1993 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी हैं। वह राजीव बंसल की जगह लेंगे, जिन्होंने सितंबर में नागरिक विमानन मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार संभाला था। टाटा सन्स ने अक्टूबर में एयर इंडिया में सरकार की 100% हिस्सेदारी के लिए 180 बिलियन की बोली लगाई थी। जेआरडी टाटा ने 1932 में एयरलाइंस की स्थापना की और उस समय इसे टाटा एयरलाइंस कहा जाता था। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी, जो कि मुंबई में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक जेआरडी टाटा हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपने ग्राहकों के लिए $, ऑफशोर फंड लॉन्च किया? तो इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया फेडरल बैंक और इक्विटस वेल्थ ने। ऑप्शन डी। फेडरल बैंक और इक्विटस वेल्थ ने मिलकर अपने ग्राहकों के लिए $, ऑफशोर फंड लॉन्च किया। यह सिंगापुर से बाहर स्थित एक वैश्विक फंड प्रबंधन कंपनी स्कूप कैपिटल के सहयोग से किया गया। एनआरआई और फेडरल बैंक के निवासी ग्राहक इस फंड में निवेश कर सकते हैं, जो 3 साल की फंड अवधि के साथ $6.5% प्रति वर्ष का पोर्टफोलियो रिटर्न मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपने स्टार्टअप लीप के विकास की घोषणा की? तो ये घोषणा किसने की? फ्लिपकार्ट ने। ऑप्शन ए। फ्लिपकार्ट ने अपने प्रमुख स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम फ्लिपकार्ट लीप के विकास की घोषणा की। फ्लिपकार्ट लीप अब 2 नए कार्यक्रम फ्लिपकार्ट लीप अहेड और फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क में परिवर्तित होगा। फ्लिपकार्ट लीप अहेड और फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क जरूरत पड़ने पर इनसाइट्स, मेंटरशिप और फंडिंग के लिए स्टार्टअप की मदद करेंगे और साथ ही इनोवेशन को बढ़ाने और बनाने में मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जोना की आइसफिश नामक मछली प्रजाति किस समुद्र में खोजी गई? तो यह खोजी गई आपकी वेडेल सागर में। ऑप्शन बी। दक्षिणी वेडेल सागर अंटार्कटिका में जोना आइसफिश नामक मछली प्रजातियों की एक विशाल प्रजनन कॉलोनी की खोज की गई। जोना आइसफिश मगरमच्छ आइसफिश परिवार में नाटोथेनेडियोड मछली की एक प्रजाति है। यह खोज ओशियन फ्लोर ऑब्जर्वेशन एंड बैथीमेट्री सिस्टम में प्रकाशित की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है रॉबर्ट लेवांडोस्की ने। ऑप्शन सी। बायर्न म्यूनिख के पोलिश स्ट्राइकर रॉबन लेवांडोस्की ने 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। बार्सिलोना की स्पेनिश मिडफील्डर एलेक्सिया पुटेलस ने फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। उन्हें 17 जनवरी को सम्मानित किया गया। चिली और ओलंपिक लाइनोसिस के क्रिश्चियन एंडलर सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर बनी।
अर्जेंटीना के एरिक लामेला वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए पुस्कस पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन के अध्यक्ष ने सारथी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसको किसने लॉन्च किया? सेबी ने। ऑप्शन डी। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च की। यह ऐप निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार, केवाईसी प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड, हाल के बाजारों के विकास और निवेशक शिकायत निवारण तंत्र की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। जो कि आपकी सारथी मोबाइल ऐप है, यह हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। ऐप को आगे चलकर क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला कौन बनी? तो वह बनी आपकी रॉबर्टा मेट्सोला। ऑप्शन ए। माल्टीज सांसद रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में चुना गया। यूरोपीय संघ के सबसे छोटे राष्ट्र की राजनेता 43 वर्ष की आयु में चैम्बर चलाने वाली सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बन गई। उन्होंने 2020 से सांसद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मेट्सोला ने इटालियन समाजवादी डेविड सासोली का स्थान लिया, जिनका 11 जनवरी 2022 को निधन हो गया। उन्हें 458 मतों से भारी बहुमत से जीत हासिल की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रम और रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्त हुए शशांक गोयल। ऑप्शन बी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में शशांक गोयल की नियुक्ति को मंजूरी दी। वह 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1991 बैच के आईएएस शैलेंद्र कुमार सिंह को एमएसएमई के अपर सचिव और विकास आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इसके साथ मनीष कुमार गुप्ता इनको अपर सचिव के पद पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान में वह प्रधान आयुक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ चंचल कुमार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, एनडीआरएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? एनडीआरएफ स्थापना दिवस आपका 19 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। इसका गठन 2006 में किया गया था। यह भारत में एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए देश के आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1990 से 2004 तक लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण 26 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किया गया। यह आपदा प्रबंधन के लिए योजनाओं, नीतियों, दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीआरएफ का मूल निकाय है, जिसे वर्तमान में 25 बटालियन शामिल हैं, जिसमें से कुछ आपकी सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको बोलते हैं सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स और इसके अलावा भी और आपकी बटालियन शामिल हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में किसने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पहला द्विमासिक ई न्यूज़लेटर लॉन्च किया? तो इसको किसने लॉन्च किया? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये कार्यभार संभाला था नरेंद्र कुमार गोयनका ने। ऑप्शन डी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।